मेडिकल साइंस को अब ये पता चल चुका है कि डायबिटीज़ होने के पीछे क्या कारण है। डायबिटीज़ होने की अगर हम असली वजह जान लें तो उसे रिवर्स करना भी बहुत आसान हो जाता है। डायबिटीज़ होने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि लगभग सभी मरीजों में इसके होने के पीछे मुख्य कारणों में है। पहला, कुछ फूड एलर्जेंस जैसे विशेष प्रकार के प्रोटीन्स, सब्जियों में जैसे बैंगन, शिमला मिर्च आदि। कुछ लोगों में गेहूं और रिफाइंड ऑयल्स भी फूड एलर्जेंस की तरह काम करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है हमारे फॉल्टी फूड हैबिट्स, फॉल्टी लाइफस्टाइल के साथ परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन। अगर हम ध्यान दें तो ये पाएंगे कि पिछले 2 दशकों में इन सभी चीजों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर ये सभी फैक्टर्स हमारे शरीर के भीतर अलग अलग स्तरों पर क्या परिवर्तन लाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फूड एलर्जेंस हमारी गट से लीक होकर हमारे ब्लड में चले जाते हैं। दूसरा परिवर्तन होता है कि हमारे सेलुलर लेवल पर सभी सेल्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन से भी अधिक सेल्स होती हैं। तीसरा परिवर्तन हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लेवल पर होता है। हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, हार्ट आदि, इन सभी में कंजेशन हो जाता है। कंजेशन होने से इनका फंक्शन भी ठीक से नहीं हो पाता है। अगर हम वाइटल ऑर्गन कंजेशन की बात करें तो इसमें लिवर कंजेशन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला परिवर्तन होता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम लेवल पर। हमारा लिम्फेटिक सिस्टम मुख्य रूप से ये 4 काम करता है। पहला यह है कि यह हमारे शरीर का सीवेज सिस्टम होता है और सेलुलर वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा यह है कि यह हमारे शरीर के पुलिसमैन की तरह काम करता है। और तीसरा, हमारे गट से फैट को एब्जॉर्ब करता है। ये हमारे शरीर के फ्लूइड लेवल्स को भी मेंटेन रखता है। 5वां परिवर्तन होता है कि हमारे शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस हो जाता है। अगर हम लार्जर एस्पेक्ट में देखते हैं तो पाते हैं कि सभी लोग न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज होते हैं। शरीर में होने वाली ये सभी परिवर्तन अलग अलग लेवल्स पर सेलुलर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेस में ये सिद्ध हो चुका है कि जब सेलुलर इन्फ्लेमेशन थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है तो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है। हर व्यक्ति का थ्रेशोल्ड अलग अलग हो सकता है। डायबिटीज टाइप 2 इसी डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म का एक रिजल्टेंट होती है। अगर हम डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लें तो डायबिटीज टाइप 2 को बहुत ही आसानी से रिवर्स कर लिया जाता है। अब जाने कि आखिर डायबिटीज में होता क्या है। जैसा कि प्रकृति ने हमें बनाया है, हमारे ब्लड में फास्टिंग शुगर 80 से 140 के बीच में और पीपी ब्लड शुगर लेवल 140 से 180 के बीच में होना चाहिए। हम जो कुछ भी खाते हैं हमारे शरीर में वो सब कुछ शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। शुगर का उपयोग शरीर की कोशिकाओं को पोषण देने में होता है। हमारे शरीर में लिवर पाया जाता है। इसका वजन 1500 से 1600 ग्राम होता है। शरीर के बाईं तरफ एक छोटा ऑर्गन होता है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। लिवर और पैनक्रियास में कोऑर्डिनेशन होता है और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। दोनों ही ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। लिवर उस समय ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है जिस समय हम खा नहीं रहे होते हैं, और पैनक्रियास उस समय ब्लड शुगर कंट्रोल करने का काम करता है जब हम खा रहे होते हैं। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। पैनक्रियास में एक हार्मोन बनता है जिसे इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज यानी कि शुगर को बाहर निकालता है और ब्लड शुगर को कम करता है। जब हम नहीं खाते हैं उस समय लिवर हमारे ब्लड में शुगर छोड़ता है। ये काम एक दूसरा हार्मोन करता है जिसका नाम होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। IGF को शुगर मिलती है ग्लाइकोजन से, जो कि हमारे शरीर की मसल्स और लिवर में इकट्ठा रहता है
और दूसरा सोर्स होता है फैट। लीवर में फैट इकट्ठा होता है तो शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में जब तक लिवर और मसल्स में शुगर होती है तब तक फैट बर्न नहीं होता है। जब इंसुलिन के प्रभाव में ब्लड से शुगर बाहर निकलती है तब ये 3 काम करती है। पहला कि ये हमारी सेल्स को एनर्जी देती है जिसका उपयोग हमारा शरीर रोजमर्रा की एक्टिविटीज में करता है। दूसरा, ये शुगर हमारे लिवर और मसल्स में स्टोर होती है जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाई जाती है। अब एक बात समझने वाली है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह है कि शुगर मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। जैसे ही हमारे शरीर में पोटेशियम लेवल कम होता है तो हमें शुगर की क्रेविंग होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब शुगर को स्टोर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में लोग मीठा खाने लगते हैं जबकि वास्तव में उन्हें पोटेशियम लेना चाहिए। हमारे शरीर को एक दिन में लगभग 5000 मिलीग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। एक केले में लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। तो इतने पोटेशियम के लिए हमें रोज 10 से 12 केले खाने पड़ेंगे। अगर हम रोज लगभग 300 ml हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस पी लें तो हमें दिन भर की पोटेशियम डोज बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप वास्तव में अपना ब्लड शुगर इशू एड्रेस करना चाहते हैं तो आपको दिन भर में इतना पोटेशियम लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पोटेशियम की पर्याप्त मात्रा नहीं खाते हैं तो जो भी अतिरिक्त शुगर हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। डायबिटीज उस कंडीशन को कहते हैं जब हमारा शरीर हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट नहीं कर पाता है। टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 से कम गंभीर होती है। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी है। सेल्युलर इन्फ्लेमेशन अधिक होने पर इंसुलिन हार्मोन ब्लड शुगर को सेल्स और लीवर के अंदर नहीं धकेल पाता है जिससे पैनक्रियाज और अधिक इंसुलिन पैदा करने लगता है। अगर हम इस दौरान अपना फास्टिंग इंसुलिन चेक करवाएं तो ये बढ़ा हुआ होता है। अगर ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स कमजोर पड़ने लगती हैं जिससे इंसुलिन भी कम बनता है। जब तक बीटा सेल्स कमजोर नहीं पड़ती हैं तब तक यदि मेटाबॉलिक करेक्शन के साथ सही डाइट और सही लाइफस्टाइल फॉलो किया जाए तो टाइप 2 डायबिटीज पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। जो लोग ब्लड शुगर लोअरिंग ड्रग्स या इंसुलिन ले रहे होते हैं वो या तो पूरी तरह से दवाएं बंद कर देते हैं या फिर उनकी ड्रग डोजेस बहुत कम हो जाती है। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी पूरी तरह रिवर्स किए जा सकते हैं। राइट फूड और सही लाइफस्टाइल के साथ हॉलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम ऐसे व्यक्तियों के लिए एक आशा की किरण है। अगर आप डायबिटीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करने में कोई भी संकोच न करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलें। अंत में आप बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे भविष्य में आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, नमस्कार।